कोरोना का संकट है। वायु से कितने सीखने की आवश्यकता है। प्राण वायु जो हम लोग श्वास लेते हैं, श्वास के बिना एक सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते। हम लोग जानते हैं श्वास से ज़्यादा आवश्यक इस संसार में कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, क्या प्राण वायु इतनी आवश्यक शक्ति को चाहे तो एक साथ स्टोर करके रख ले? जब इतनी आवश्यक है तो एक साथ भर ले बहुत सारी कि भाई हमारे लिए तो आवश्यक है, बाद में काम आ जाएगी। जब वायु नहीं काम कमी पड़ेगी वायु की तब हम काम कर लेंगे। क्या कभी प्राण वायु ने ऐसा किया? नहीं। जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही श्वास अंदर जाती है और फिर बाहर निकल आती है, फिर अंदर जाती है, फिर बाहर निकल आती है। इसका अर्थ है कि जब प्राण वायु संग्रह नहीं करती इतनी आवश्यक होने के बावजूद भी, तो हम लोग भी अपनी आवश्यकता के अनुसार ही संग्रह करें। उससे ज़्यादा संग्रह करना आपके परिवार के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए हानिकारक होगा। एक कहावत है कि आंगन में पानी बढ़े और घर में बाड़े दाम, तो दूहों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। ज़्यादा संग्रह कर लेंगे ना तो आपके आने वाले बच्चे निकम्मे और या फिर व्यभिचारी हो जाएंगे, जो आपके उस धन को नष्ट कर देंगे। आप एक बात बताइए, इस कोरोना के संकट में ये बात विचार करिएगा जिन्होंने बहुत संग्रह किया है। दाल रोटी तो वो लोग भी खा रहे हैं, जिसके पास जितना ज़्यादा धन है वो उतना ज़्यादा चिंतित है, जिसके पास जितना साम्राज्य खड़ा है वो उतना ज़्यादा चिंतित है, जिसके पास जितना कम है वो उतना निश्चिंत है इस कोरोना के संकट में। और दूसरी बात, संग्रह करने के बाद उसका कोई अंत नहीं है। मित्रों, आने वाले समय में आप बताइए, हम लोग आज भी जो चीज़ें खरीदते हैं उसमें से ज़्यादातर चीज़ें ऐसी लेते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती, जो केवल दूसरे को दिखाने के लिए खरीदी जाती है, दूसरे पे प्रभाव बनाने के लिए, अपने लिए नहीं खरीदते। अब इस संकट के बाद बताइए, कौन ऐसा है जो 20-20 हज़ार के जूते खरीदेगा? कौन ऐसा है जो 5-5 लाख के बैग खरीदेगा? ये संसार किस दिशा में चला जा रहा था, आप लोग विचार करिए। ये कोरोना के संकट ने हम लोगों को फिर से इस बात पर सोचने पे मजबूर किया कि संग्रह उतना ही करिए जितनी आवश्यक है, जितनी आवश्यकता है, जितनी ज़रूरत की बात है। और आज जिन्होंने संग्रह कर रखा है वो दूसरों की मदद करें, जिनके पास नहीं है, जो डेली। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये चर्चा मैं केवल उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो डिप्रेशन में जा सकते हैं इस कोरोना के संकट में। मित्रों, प्राण वायु से सीखिए कि ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। दूसरा, वायु से सीखिए, जो वायु बह रही है। ये वायु सबके संसर्ग में आती है, गंध में आती है और सुगंध में भी आती है। यद्यपि गंध पृथ्वी का गुण है, लेकिन वायु गंध को अपने साथ ले लेती है। उसके बाद भी वायु अपने आप में निर्मल है। वायु गंध को साथ में लेने के बाद भी आगे बढ़ जाती है तो सुगंधित हो जाती है। उसी प्रकार व्यक्ति को चाहिए कि समय के अनुसार ढलना तो सीख ले। बच्चे के बीच में आए तो बच्चे जैसा हो जाए, बड़े के बीच में जाए तो बड़े जैसा हो जाए, विद्वानों के बीच में विद्वान हो जाए, और मूर्खों के बीच में यदि बैठे या अज्ञानियों के बीच में बैठे, या यूँ कहें कि जानकार लोगों के बीच में ना बैठे, तो वहाँ पर उनके अनुसार ढल जाए। क्योंकि बच्चों के बीच में बड़ों जैसी बात करना भी मूर्खता है, मूर्खों के बीच में विद्वता बखारना भी मूर्खता है, जिस प्रकार विद्वानों के बीच में कोई ऐसी बात करना भी मूर्खता है। तो व्यक्ति क्या है, वो समय के साथ ढलता जाए, लेकिन अंदर से वो उसी वायु की तरह निर्मल रहे, उसकी तरह ही निर्विकार रहे, और संसर्ग में आने के बाद भी उसमें लिप्त ना हो जाए। ये वायु से सीखने का गुण है। हम लोगों को भी इस संकट के समय में दुखी, चिंतित, ये सब नहीं होना चाहिए। जो चल रहा है उसके साथ ढल तो जाएं अभी हम, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा, अभी हम क्या करें, अरे अब तो कोरोना है, अभी कुछ करने का नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब निष्क्रिय मत हो जाइए, निकम्मे मत हो जाइए। इसमें भी कुछ ना कुछ अवसर तलाशते रहिए और अपने उस मूलभूत स्वभाव को मत छोड़िए जो कर्म करना सिखाता है, जो जीत